ओम शांति। 21 जनवरी 2024 की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 18/1/98। हेडिंग: सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते। हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा। उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी, सहज हो गया ना? स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन मायाजीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना? आज रहकर देखा ना? कुछ याद रहा? नहीं रहा ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना? ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। ऐसे चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है। वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियाँ भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। वरदान: संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए।
जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन: सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं। सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं। अच्छा, ओम शांति।